इतने थके हुए कि अब तुम्हें यह भी समझ नहीं आता कि थकान कहां से आई। तुम्हें लगता है तुम जीवन से हार रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम जीवन को जरूरत से ज्यादा पकड़े हुए हो। सुनो, जो बहुत कसकर पकड़ता है वही सबसे पहले टूटता है। तुम्हें सिखाया गया कि कोशिश करो, लड़ो, झुको मत, हार मत मानो, और तुमने वही किया दिन रात, मन से, शरीर से, आत्मा तक से। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि जीवन युद्ध नहीं है, और जो इसे युद्ध बना लेता है वह शांति को खो देता है। आज मैं तुम्हें कोई नई तकनीक नहीं दे रहा, आज मैं तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, आज मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूं, छोड़ दो। और ध्यान रखना, यह छोड़ दो कायरों का वाक्य नहीं है, यह उस व्यक्ति का वाक्य है जो बहुत दूर तक चल चुका है और अब समझ गया है कि रास्ता चलने से नहीं, रुकने से खुलता है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि चीजें ठीक नहीं हो रही, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन्हें ठीक करने में लगे हो। जब तक तुम ठीक करने में लगे रहोगे तब तक ये मानते रहोगे कि कुछ गड़बड़ है, और जहां गड़बड़ की धारणा है वहां शांति कैसे उतरेगी। एक नदी को देखो, वह कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही, फिर भी वह सागर तक पहुंच जाती है। तुम हर पल कहीं और होना चाहते हो, आज यहां नहीं, कल वहां, इस क्षण में नहीं, किसी और क्षण में, और यही बेचैनी है। छोड़ना सीखो, लेकिन पहले यह समझो कि तुम पकड़ क्या रहे हो। तुम उम्मीद पकड़े हो, तुम डर पकड़े हो, तुम यह कल्पना पकड़े हो कि जीवन वैसा होना चाहिए जैसा तुम सोचते हो, और यही तुम चूक जाते हो। जीवन जैसा होना चाहिए नहीं जानता, जीवन सिर्फ जैसा है जानता है। जब तुम जीवन से कहते हो मेरी बात मानो, तो जीवन चुप हो जाता है। लेकिन जब तुम जीवन से कहते हो ठीक है मैं सुन रहा हूं, तब जीवन बोलना शुरू करता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम भाग जाओ, छोड़ने का अर्थ यह है कि तुम हस्तक्षेप करना बंद कर दो। मन बहुत चालाक है, वह छोड़ने को भी एक काम बना लेता है। वह कहेगा मैं छोड़ रहा हूं, देखो मैं कितना आध्यात्मिक हो गया। नहीं, अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम छोड़ रहे हो तो तुम अभी भी पकड़ रहे हो। छोड़ना घटता है, यह किया नहीं जाता। जिस दिन तुम सच में थक जाओगे उसी दिन छोड़ना घटेगा। और थकान कोई दुश्मन नहीं है, थकान एक संदेश है। थकान कहती है अब और नहीं। तुम्हें सिखाया गया कि थकान को दबाओ, कॉफी पियो, मोटिवेशन सुनो, फिर खड़े हो जाओ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं थकान को सुनो। थकान कहती है गलत दिशा में बहुत दूर आ गए हो। जब तुम छोड़ते हो तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। नहीं क्योंकि तुमने उन्हें ठीक किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें बिगाड़ना बंद कर दिया। मन एक मूर्ति बनाने जैसा है, वह काटता है, घिसता है, सुधारता है, लेकिन जीवन मूर्ति नहीं है। जीवन एक फूल है, जितना उससे छेड़ोगे उतना वह मुरझाएगा। तुम पूछते हो अगर मैं छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा। मैं तुमसे पूछता हूं अब तक पकड़कर तुम्हारा क्या हुआ। छोड़ना कोई भविष्य की योजना नहीं है, छोड़ना इस क्षण का साहस है। इस क्षण कुछ भी मत बदलो, कुछ भी मत सुधारो, बस देखो, देखो कि मन कैसे भागता है, देखो कि शरीर कैसे तनाव पकड़े है, देखो कि तुम बिना वजह भी कैसे चिंतित हो। और बस देखना ही काफी है, क्योंकि जो देखा गया वह धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। यही छोड़ना है। आज तुमसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, न ध्यान, न साधना, न नियम, सिर्फ ईमानदारी। अगर यह बात तुम्हें छू रही है तो अपने विचार में सिर्फ यह लिखना, मैं क्या पकड़े बैठा हूं, बस इतना। क्योंकि जवाब लिखने में नहीं है, जवाब धीरे धीरे खुलेगा। और याद रखना, जो अपने आप ठीक होता है वही सच में ठीक होता है। लेकिन ध्यान रखना, छोड़ना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि छोड़ना किसी चीज को छोड़ना नहीं है,
छोड़ना, उस आदत को छोड़ना है जिससे तुम खुद को पकड़े रहते हो। तुम कहते हो मैं छोड़ दूंगा, और मन तुरंत पूछता है लेकिन फिर नियंत्रण किसके पास रहेगा? यही डर है, नियंत्रण खोने का डर। मन को नियंत्रण चाहिए, क्योंकि नियंत्रण से उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा झूठी है। तुम जितना नियंत्रित करने की कोशिश करते हो उतना ही डर बढ़ता है, क्योंकि जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं आता। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ढील दी तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच यह है कि सब पहले से ही बिखरा हुआ है, बस तुम उसे कसकर पकड़कर एक झूठी व्यवस्था बनाए हुए हो, और यह व्यवस्था तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। मन बहुत पुराना खिलाड़ी है, वह कहेगा अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं लापरवाह हो जाऊंगा, तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। मन हमेशा डर से सोचता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि जिम्मेदारी और नियंत्रण एक ही चीज नहीं है? नियंत्रण तनाव से आता है, जिम्मेदारी सजगता से आती है। जब तुम सजग होते हो तो तुम सही समय पर सही काम करते हो, तब तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जब तुम नियंत्रित करते हो तो तुम हर समय अगले पल के खिलाफ खड़े रहते हो। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, छोड़ने का अर्थ यह है कि तुम डर से काम नहीं करोगे। तुम अभी क्या कर रहे हो? जरा ईमानदारी से देखो, क्या तुम प्रेम कर रहे हो या संबंध को पकड़ कर बैठे हो? क्या तुम काम कर रहे हो या परिणाम से चिपके हो? क्या तुम जी रहे हो या भविष्य को पकड़ कर बैठे हो? यही पकड़ तुम्हें भारी बना देती है, और भारी व्यक्ति कभी नृत्य नहीं कर सकता। जीवन नृत्य है, लेकिन तुमने उसे ड्यूटी बना लिया है। तुम कहते हो मुझे यह करना ही है, मुझे वैसा बनना ही है, मुझे सफल होना ही है, और जीवन कहता है आराम से, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। लेकिन तुम सुनते नहीं, क्योंकि सुनने के लिए छोड़ना पड़ता है। छोड़ने का पहला स्वाद असहज होता है, क्योंकि आदत टूटती है। मन चिल्लाएगा, वह कहेगा यह गलत है, यह खतरनाक है, और यही लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा और रुक जाता है, जो उस असहजता में भागता नहीं है, वही पहली बार हल्कापन महसूस करता है। हल्कापन कोई भावना नहीं है, यह एक स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे कंधों से कोई पुराना बोझ उतर गया हो, जैसे सांस पहली बार गहरी उतरी हो। और तब तुम देखते हो जीवन चल ही रहा है, सूरज उग रहा है, हवा बह रही है, हृदय धड़क रहा है तुम्हारे बिना भी। और यह देखकर अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ उसी पर निर्भर है। लेकिन यही चोट मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे बिना भी जीवन चलता है, तब पहली बार तुम जीवन के साथ चलना सीखते हो। छोड़ने का अर्थ समर्पण नहीं है किसी शक्ति के सामने। छोड़ने का अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा स्वीकार करना, बिना शिकायत, बिना मांग, और देखना जैसे ही तुम ऐसा होना चाहिए छोड़ते हो वैसा होना शुरू हो जाता है, जो सच में जरूरी है। तुमने देखा होगा जब तुम किसी चीज को ज्यादा चाहते हो तो वह दूर भागती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तो वह पास आ जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह जीवन का नियम है। जीवन जबरदस्ती पसंद नहीं करता। तुम जितना ढीला पड़ते हो उतना जीवन तुम्हें थाम लेता है। लेकिन याद रखना, छोड़ना एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। आज तुम थोड़ा छोड़ोगे, कल मन फिर पकड़ लेगा, फिर तुम देखोगे, फिर छोड़ोगे, और धीरे धीरे पकड़ने की आदत कमजोर पड़ जाएगी। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी सब चल रहा है। यही असली चमत्कार है। चमत्कार बाहर नहीं होते, चमत्कार तब होता है
जब भीतर का संघर्ष खत्म हो जाता है और जब भीतर शांति उतरती है तो बाहर की चीजें अपने आप अपनी जगह लेने लगती है। यही कारण है कि मैं कहता हूं छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं क्योंकि जीवन तुम्हारी सुनेगा, बल्कि इसलिए कि तुम जीवन को सुनना शुरू कर दोगे। क्योंकि समस्या जीवन में नहीं है, समस्या तुम्हारी व्याख्या में है। तुम जो देख रहे हो वह उतना नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, और जो तुम सोच रहे हो वह उतना भी नहीं है जितना वास्तव में घट रहा है। मन दुभाषिया है, वह जीवन और तुम्हारे बीच खड़ा हो जाता है और फिर जो कुछ भी आता है वह उसे तोड़ मरोड़ कर तुम्हें दिखाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में दो अलग जीवन जीते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। परिस्थिति समान है, अंतर सिर्फ पकड़ का है। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन कभी तुमने ये नहीं पूछा कि मैं हर बात को इतना व्यक्तिगत क्यों बना लेता हूं। जीवन व्यक्तिगत नहीं है, वह किसी को सजा नहीं देता, किसी को इनाम नहीं देता, वह सिर्फ घटता है। लेकिन मन हर घटना को अपनी कहानी में बदल देता है, और कहानी में तुम हमेशा केंद्र में होते हो। यही केंद्र तुम्हें बोझिल बनाता है। छोड़ने का अर्थ यह है कि तुम इस केंद्र से थोड़ा हट जाओ, पीछे नहीं, बस बगल में। देखो, जब कोई दुख आता है तो तुम तुरंत कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन क्या तुमने कभी दुख को ऐसे देखा है? दुख आया है, अंतर बहुत छोटा है, लेकिन क्रांति वही है। मैं दुखी हूं, इसमें पकड़ है। दुख आया है, इसमें दूरी है, और जहां दूरी है वहां स्वतंत्रता है। दुख तब तक भारी रहता है जब तक तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। जिस दिन तुम उसे एक घटना की तरह देख लेते हो, उसी दिन वह हल्का पड़ने लगता है। मन को यह पसंद नहीं, क्योंकि मन पहचान से जीता है। वह कहता है यह मैं हूं, यह मेरी कहानी है, यह मेरा दर्द है, और तुम इस मेरा को बड़े प्यार से सीने से लगाए बैठे हो। छोड़ना, इसी मेरा को ढीला करना है। तुम्हें लगता है अगर तुमने पकड़ छोड़ी तो तुम खाली हो जाओगे, लेकिन सच यह है कि तुम पहले से ही भरे हुए हो, इतने भरे हुए कि कुछ नया आ ही नहीं सकता। तुम्हारा मन एक भरे हुए कमरे जैसा है, हर कोना यादों से भरा, हर दीवार उम्मीदों से ढकी, और तुम पूछते हो शांति क्यों नहीं आती? शांति कहां बैठे? जगह ही नहीं है। छोड़ना जगह बनाना है, लेकिन ध्यान रखना, ये जगह तुम बनाते नहीं, ये जगह तब बनती है जब तुम हटते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। तब पहली बार तुम्हारे भीतर एक गहरी सांस उतरती है, और उस सांस में कोई शब्द नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, कोई योजना नहीं होती, बस होना होता है। यही वह क्षण है जिससे मन डरता है, क्योंकि वहां उसका कोई काम नहीं। मन पूछेगा अब मैं क्या करूं, और उत्तर होगा कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं मन के लिए मृत्यु है, और तुम्हारे लिए नया जन्म। छोड़ने का अर्थ उदासीन होना नहीं है, छोड़ने का अर्थ संवेदनहीन होना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है इतना संवेदनशील होना कि तुम चीजों को जैसा है वैसा देख सको। जब तुम छोड़ते हो तो प्रेम गहरा होता है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे। जब तुम छोड़ते हो तो काम सुंदर हो जाता है, क्योंकि अब तुम परिणाम से बंधे नहीं। जब तुम छोड़ते हो तो दुख भी कुछ और हो जाता है। वह आता है, ठहरता है और चला जाता है। वह घर नहीं बनाता,
लेकिन जब तुम पकड़ते हो तो हर भावना स्थायी हो जाती है। खुशी भी डराने लगती है, क्योंकि तुम सोचते हो कहीं चली न जाए, और यही डर खुशी को मार देता है। देखो, तुम्हारा जीवन उतना जटिल नहीं है जितना तुम्हारा मन उसे बनाता है। जीवन सीधा है, मन टेढ़ा है, और छोड़ने का अर्थ है मन की टेढ़ी धाराओं में बहना बंद करना। तुम पूछते हो तो फिर मैं करूं क्या? मैं फिर वही कहूंगा, देखो देखो कि कब तुम अनावश्यक गंभीर हो जाते हो। देखो कि कब तुम बिना कारण भविष्य में भागते हो। देखो कि कब तुम अपने ही विचारों से लड़ने लगते हो। और बस देखना ही छोड़ने की शुरुआत है, क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता। धीरे धीरे तुम पाओगे कि पकड़ ढीली पड़ रही है, संघर्ष कम हो रहा है, और जीवन ज्यादा दोस्ताना लग रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन तुम्हारा दुश्मन कभी था ही नहीं। दुश्मनी सिर्फ तुम्हारी व्याख्या में थी, और जिस दिन तुम ये व्याख्या छोड़ देते हो उसी दिन जीवन अपने आप ठीक होने लगता है। याद रखना, जो तुम छोड़ते हो वह तुम्हें खोना नहीं पड़ता। जो तुम छोड़ते हो वही पहली बार सच में मिलता है, लेकिन मन इस बात को सीधे नहीं समझता। मन गणित से सोचता है, अगर छोड़ा तो कम हो जाएगा, अगर पकड़ा तो बढ़ जाएगा। जीवन गणित नहीं है, जीवन संगीत है। संगीत में जो सुर ज्यादा कसकर पकड़ा जाता है वही बेसुरा हो जाता है, और जो सुर खुलकर बहता है वही मधुर बनता है। तुम अपने जीवन को बेसुरा कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हर सुर को सही बैठाने की कोशिश में हो। छोड़ना अव्यवस्था नहीं लाता, छोड़ना स्वाभाविक क्रम को लौटा देता है। तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो निर्णय बिगड़ जाते हैं, और जब तुम सहज होते हो तो सही निर्णय अपने आप निकल आता है। ये अपने आप मन को डराता है, क्योंकि वहां उसका श्रेय नहीं होता। मन चाहता है कि हर अच्छा परिणाम उसकी वजह से हो, और हर बुरा परिणाम किसी और की वजह से। यही चालाकी है। छोड़ना इस चालाकी को देख लेना है। तुम कहते हो, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहां गलत जा रहा हूं, लेकिन शायद तुम गलत नहीं जा रहे, शायद तुम ज्यादा कोशिश कर रहे हो। जीवन को थोड़ा भरोसा चाहिए, जैसे एक बच्चा चलना सीखता है। अगर मां हर कदम पर उसे पकड़ कर रखे तो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। जीवन भी तुमसे यही कह रहा है, थोड़ा हाथ छोड़ो, लेकिन तुम डरते हो क्योंकि गिरने की याद अभी ताजा है। ध्यान रखना, हर गिरावट सजा नहीं होती, कई बार गिरना ही चलने का हिस्सा होता है। छोड़ना यही समझ है। तुम्हें लगता है कि छोड़ने से तुम निष्क्रिय हो जाओगे, लेकिन सच यह है कि छोड़ने से तुम ज्यादा जीवंत हो जाते हो, क्योंकि अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ चल रहे होते हो। तुम्हारे भीतर एक लय है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। छोड़ना इस शोर को धीरे धीरे शांत करना है, और शांति का अर्थ खामोशी नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर का संघर्ष समाप्त होना। जब संघर्ष समाप्त होता है तो ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा प्रेम बनती है, रचनात्मकता बनती है, करुणा बनती है। तुम पूछते हो, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मुझे सब मिल जाएगा? नहीं, लेकिन तुम्हें वह सब मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए सच में जरूरी है, और जो नहीं मिलेगा उसकी कमी तुम्हें खलेगी नहीं, क्योंकि पकड़ वही होती है जहां डर होता है। जब डर ढीला पड़ता है तो बहुत सी इच्छाएं अपने आप गिर जाती है, और तुम देखते हो
तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं थी, छोड़ना। गरीबी नहीं है, छोड़ना भीतरी समृद्धि है। तुम जितना छोड़ते हो उतना हल्के होते हो, और हल्कापन आनंद की पहली शर्त है। गंभीर लोग आनंदित नहीं होते, वे बस सही साबित होने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जीवन सही गलत से बड़ा है। जीवन अनुभव है, और अनुभव तभी घटता है जब तुम खुले होते हो। छोड़ना खुलना है। खिड़की खोलो, हवा को आने दो। तुम्हें हवा को बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सूरज को मनाने की जरूरत नहीं। बस पर्दा हटाओ, यही छोड़ना है। और जब तुम पर्दा हटाते हो तो तुम पाते हो रोशनी हमेशा से थी, अंधेरा सिर्फ तुम्हारी आंखों की आदत थी। याद रखना, जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं, जीवन को महसूस करने की जरूरत है। और जो जीवन को महसूस करने लगता है उसके लिए बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। और अब जरा ठहरो, क्योंकि यहां से बात और भी गहरी होने वाली है। यहां से छोड़ना सिर्फ विचार नहीं रहता, यह जीवन का ढंग बनना शुरू करता है। अब तक तुम सुनते आए हो कि छोड़ो, ढीले पड़ो, भरोसा करो, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल अभी भी बचा है। अगर मैं सच में छोड़ दूं तो मेरी पहचान का क्या होगा? यही असली डर है। तुम्हें लगता है कि तुम जो हो वह तुम्हारे संघर्ष से बना है, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी पीड़ा से, तुम्हारी जीत हार से। और अगर ये सब छोड़ दिया तो मैं बचेगा कैसे? सुनो, मैं कभी बना ही नहीं था। मैं सिर्फ एक कहानी है जिसे तुमने बार बार दोहराया, बचपन से तुम्हें सिखाया गया। यह तुम हो, यह तुम्हारी सीमाएं हैं, यह तुम्हारे लक्ष्य हैं, यह तुम्हारी कमजोरियां हैं, और तुमने मान लिया। लेकिन कभी तुमने उसके बाहर झांक कर नहीं देखा। छोड़ना, इस कहानी के बीच एक विराम चिन्ह लगाना है, और उस विराम में जो दिखता है वही सच है। तुम्हें लगता है कि बिना संघर्ष के जीवन खोखला हो जाएगा, लेकिन क्या तुमने कभी संघर्ष के बिना सांस लेते हुए देखा है? क्या तुम सांस लेने के लिए कोशिश करते हो? क्या तुम दिल धड़काने के लिए योजना बनाते हो? जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बिना तुम्हारी अनुमति के चल रहा है, और जो सच में जरूरी है वह कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में था ही नहीं। छोड़ना, इसी सच्चाई को स्वीकार करना है। तुम्हारा दुख इतना गहरा नहीं है जितना तुम्हारा विरोध है। तुम जीवन से लगातार लड़ रहे हो। तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। और जीवन सिर्फ चुप रहता है, क्योंकि जीवन तर्क नहीं करता, जीवन सफाई नहीं देता, जीवन सिर्फ घटता है। और जब तुम इस घटने के खिलाफ खड़े हो जाते हो तब पीड़ा पैदा होती है। दुख एक घटना है, पीड़ा एक विरोध है। छोड़ना, पीड़ा को छोड़ना है, दुख को नहीं। दुख आएगा, वह मानव होने का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा वह वैकल्पिक है। तुम पीड़ा को चुनते हो जब तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए था। छोड़ना, इस वाक्य को गिरा देना है। और जब यह वाक्य गिरता है तो तुम अचानक पाते हो कि भीतर एक जगह शांत है। वहां कोई सवाल नहीं है, वहां कोई शिकायत नहीं है, वहां कोई तुलना नहीं है, वहां सिर्फ होना है। लेकिन मन फिर आएगा, वह कहेगा ये बहुत खतरनाक है, ऐसे कैसे चलेगा। कोई लक्ष्य नहीं, कोई योजना नहीं। मन को भविष्य चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह राजा बना रहता है, वर्तमान में उसका कोई काम नहीं। छोड़ना, मन को सिंहासन से उतारना है। और ध्यान रखना, मन विरोध करेगा, वह डर दिखाएगा, वह अतीत की यादें लाएगा, वह भविष्य के भूत खड़े करेगा और तुमसे कहेगा देखो, अगर तुम ढीले पड़े तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन तुमने पहले भी
इतनी पकड़ रखी थी, क्या सब ठीक हो गया? ईमानदारी से देखो, छोड़ना किसी नई समस्या को न्योता नहीं देता। छोड़ना पुरानी समस्या को समाप्त करता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अचानक ज्यादा सजग हो जाते हो। तुम बातें सुनते हो जो पहले अनसुनी थी। तुम संकेत देखते हो जो पहले दिखते नहीं थे। तुम अपने शरीर को महसूस करते हो जो पहले सिर्फ एक मशीन था। और तब निर्णय अपने आप सही होने लगते हैं। न सही इसलिए कि तुमने उन्हें सोच समझकर चुना, बल्कि इसलिए कि तुम रास्ते में नहीं खड़े थे। जीवन में सबसे बड़ा हस्तक्षेप तुम खुद हो। छोड़ना खुद को हटाना है। और जब तुम हटते हो तो जीवन पूरी सुंदरता से प्रकट होता है। तब प्रेम कब्जा नहीं होता, तब काम दबाव नहीं होता, तब अकेलापन खालीपन नहीं होता, तब अकेलापन विश्राम बन जाता है। तब मौन असहज नहीं होता, तब मौन घर जैसा लगता है। और इस घर में तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता, तुम्हें बेहतर नहीं बनना होता, तुम्हें आध्यात्मिक नहीं होना होता, तुम बस होते हो। यही असली स्वतंत्रता है। छोड़ना कोई बड़ी घटना नहीं, यह रोज रोज छोटे छोटे क्षणों में होता है। जब कोई बात तुम्हें चुभती है और तुम जवाब नहीं देते, वहां छोड़ना है। जब कोई डर उठता है और तुम भागते नहीं, वहां छोड़ना है। जब भविष्य की चिंता आती है और तुम वर्तमान में लौट आते हो, वहां छोड़ना है। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे छोड़ एक बड़ा द्वार खोल देते हैं। उस द्वार के उस पार कोई स्वर्ग नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन वहां तुम हो बिना बोझ के। और वही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर ठीक हो जाता है, उसके लिए बाहर की दुनिया धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगती है, बिना जोर, बिना संघर्ष, बिना शोर। और तब तुम समझते हो छोड़ने से कुछ खोया नहीं गया, छोड़ने से सब कुछ पहली बार सही जगह पर आया है। तब एक दिन ऐसा होता है जब तुम अचानक पाते हो कि भीतर कोई शोर नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। और यह दिन किसी कैलेंडर में नहीं लिखा होता, यह दिन तुम्हारी तैयारी से नहीं आता, यह दिन किसी दर्शन की जरूरत नहीं होती, किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं होती। जीवन खुद तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर अनुभव एक संकेत होता है, हर गिरावट एक सीख बन जाती है, हर विराम एक विश्राम बन जाता है। तब तुम भविष्य के बारे में सोचते भी हो तो उसमें घबराहट नहीं होती। तुम योजना भी बनाते हो, लेकिन वह योजना तुम्हें जकड़ती नहीं। अगर वह टूटती है तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो योजनाएं टूटती हैं, जीवन नहीं। तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि छोड़ना कोई अंत नहीं था, छोड़ना तो शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ हर क्षण में पूरा होने का साहस। तब तुम इस क्षण को किसी और क्षण के लिए कुर्बान नहीं करते। अब जब तुम चलते हो तो चलने में होते हो, जब बोलते हो तो बोलने में होते हो, जब चुप होते हो तो चुप्पी में होते हो। अब तुम आधे नहीं रहते, और आधे न रहना ही पूरे होने की पहली शर्त है। तब तुम यह भी देखते हो कि तुम्हारी पुरानी पीड़ा कहां से आई थी। वह पीड़ा जीवन से नहीं, तुलना से आई थी। तुम किसी और जैसे होना चाहते थे, किसी और की तरह जीना चाहते थे। अब यह इच्छा गिर चुकी है। अब तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह स्वीकार आलस्य नहीं लाता, यह स्वीकार गहराई लाता है। अब तुम कुछ भी करते हो
तो उसमें पूरा होते हो। अब कर्म बंधन नहीं बनता, अब कर्म अभिव्यक्ति बन जाता है। तब तुम्हें यह भी दिखता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यह बात अब डर नहीं देती। पहले अस्थिरता तुम्हें डराती थी, अब अस्थिरता तुम्हें आजाद करती है, क्योंकि अब तुम किसी चीज से चिपके नहीं हो। अब आना जाना स्वाभाविक लगता है, मिलना बिछड़ना स्वाभाविक लगता है। तब मृत्यु का विचार भी तुम्हें कंपाता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन छोड़ना सीख चुका है, उसके लिए अंत भी एक छोड़ना ही है, और छोड़ने में अब डर नहीं है। अब तुम जानते हो जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो है वह पर्याप्त है, और जो आएगा उसके लिए तुम खुले हो लेकिन भूखे नहीं। यही परिपक्वता है और यही छोड़ने की अंतिम उपलब्धि है। तब तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, तब तुम किसी सिद्धि का दावा नहीं करते, तब तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम समझ गए हो जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत सिर्फ इतनी थी कि तुम बीच से हट जाओ, और जब तुम हटते हो तो जीवन पूरी सुंदरता से प्रकट हो जाता है, बिना संघर्ष, बिना शोर, बिना डर। और यही वह क्षण है जहां तुम धीरे से कहते हो अब सब ठीक है, क्योंकि अब